हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 कवर करेंगे। इसमें जो थ्योरम है सबसे पहले हम उसे पढ़ लेते हैं और इसके सारे एग्जाम्पल हम कवर करेंगे इस वीडियो में और एक्सरसाइज 1.3 पूरी कवर करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा दीजिए जिससे कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है। थ्योरम 1.3 है, लेट P be a prime number, let P be a prime number if P divides a square। P क्या है? हमारा एक प्राइम नंबर है। यदि P a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, देन P डिवाइड्स a। तो ये बोल रहे हैं अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा P तो वो a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पे a जो होगा वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो थ्योरम आपको समझ में आई। थ्योरम में आपको याद रखना है अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P a को भी डिवाइड करेगा। ये चीज़ आप याद रखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। थ्योरम 1.4 है जिसमें एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन है √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। ये थ्योरम है कि √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, √2 इज अ रैशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √2 रैशनल नंबर है कि नहीं। तो लेट अस assume to the contrary that √2 is a rational number। now यहाँ हमें कंसीडर करना है टू नंबर्स, टू इंटीजर्स r and s, where s is not equal to 0। जहाँ पे s जो होगा वो क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो अगर हमने इसको √2 को क्या मान लिया? रैशनल नंबर मान लिया। इसका मतलब √2 को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने टू इंटीजर्स लिए हैं, r एंड s लिए हैं, तो इसलिए अपन यहाँ पे r एंड s लिखेंगे। और s की जो वैल्यू रहेगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी, है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब r एंड s ये दोनों के क्या है? कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि इनके कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, r एंड s के। तो ये क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर्स टू गेट। तो अब हम r एंड s को कोई भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हम r एंड s के न्यू फॉर्म हमको क्या मिल जाएगा? a एंड b। तो वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मतलब होता है इन दोनों नंबर्स के क्या होंगे? जो फैक्टर्स होगा ओनली 1 ही होगा। मतलब दोनों नंबर्स केवल 1 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। मतलब ये दोनों अभी क्या होंगे? को प्राइम नंबर रहेंगे। आर एंड एस को अभी अपन ने इंटीजर्स लिया था, है ना। ये देखिए इंटीजर्स लिखा हुआ है, तो इंटीजर्स हैं। इनके हम 1 के अलावा भी कोई फैक्टर्स थे, एक कॉमन फैक्टर था जिससे हमने डिवाइड किया, तो हमको क्या मिल गया? a/b मिल गया, राइट। और a एंड b ये क्या है? दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 1 फैक्टर होता है। क्या होता है? 1 फैक्टर होता है। 1 मतलब 1 फैक्टर है, ये वाला 1। तो b रूट, अब इसे आप क्या कर लो? सॉल्व कर लो। तो आप जब इसे b का मल्टीप्लाई √2 में कर दोगे तो आपको इस फॉर्म में दिखने लगेगा ये इक्वेशन, b इंटू √2 इक्वल्स टू a, राइट। अब हमें क्या करना है? दोनों तरफ स्क्वायर करना है। हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 2b² इक्वल्स टू a², हमें ये मिलेगा। अब देखिए 2 डिवाइड्स a²। अभी यहाँ पे अपन ने देख रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं? 2 डिवाइड करता है a को, तो 2 a को भी डिवाइड करेगा क्या, राइट।
यहाँ पे देयर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर नाउ बाय द थ्योरम 1.3 इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स ए। हमने 1.3 में ये पढ़ा है कि यदि p डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे p के प्लेस में अपने पास 2 है, तो 2 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, इसका मतलब 2 a को भी डिवाइड करेगा। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं किससे, बाय थ्योरम 1.3। तो हम इसे लिख लेंगे। नाउ अब हमने क्या किया है कि जो a/2 है जब वो सॉल्व होगा तो कोई एक इंटीजर निकलेगा उससे, है ना। तो वो इंटीजर्स क्या होगा हमारा, वो इंटीजर होगा a/ जब हम 2 करते हैं तो कोई इंटीजर आएगा, उस इंटीजर को अपन c ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले इक्वेशंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। a इज आपका क्या निकल आएगा, 2c निकल आएगा। तो डायरेक्ट उसको यहाँ पे लिखा गया है 2c। ये देखिए ये 2c लिखा गया है। a/2 जब डिवाइड करेगा मतलब a को डिवाइड करेगा 2 तो आपको कोई नंबर्स मिलेगा, वो नंबर्स क्या कहलाएगा, c है, ठीक है। तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 2c। आपने यहाँ पे लिख लिया a इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर्स। अब हमें क्या करना है, ये a की वैल्यू हमें पुट करनी है इस वाली इक्वेशन। तो आप पुट करेंगे तो a के प्लेस में आपको पुट करना है 2c पुट करना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a वी गेट 2b स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको मिलेगा 2c स्क्वायर मिलेगा, और 2c होल स्क्वायर जब को सॉल्व करोगे तो 4c स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 and 4 कैंसिल आउट होंगे, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा इसका, 2 यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपको यहाँ पे मिलेगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, राइट। अब हमें ये इक्वेशन मिल गई है, और एक इक्वेशन हमको क्या मिली थी इसके पहले, ये मिली थी। अब दोनों में देखिए दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स, अब यहाँ पे जो 2 आया है वो किसको डिवाइड करेगा, b को, तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड सो 2 डिवाइड्स b। जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा, अगेन यूजिंग थ्योरम 1.3 विथ p इक्वल्स टू 2। 1.3 में जो p की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। Therefore a and b have at least 2 as a common factor। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था, 2 b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 2 a को भी डिवाइड कर रहा था और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो 2 है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 जो है दोनों के लिए a एंड b के लिए क्या बन जाएगा, कॉमन फैक्टर बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ये क्या बन गया, कॉमन फैक्टर। बट दिस कॉन्ट्रैडिक्ट्स दैट फैक्ट्स a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर्स है, मतलब कि 1 के अलावा इनके कोई भी फैक्टर्स नहीं होंगे। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, 2 नंबर्स को प्राइम नंबर तब कहलाएंगे जब दोनों नंबर्स के 1 के अलावा कोई भी फैक्टर्स नहीं हो। तो यहाँ पे अपन ने मेंशन किया था वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, बट यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया एजम्पशन। यहाँ पे क्या हो गया, 2 भी निकल के आ गया, इनका को फैक्टर निकल के आ गया, है ना, 1 के अलावा। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट assumption दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। तो ये जो assumption आया, कॉन्ट्रडिक्शन आया है, वो कैसे आया है, हमारे इनकरेक्ट assumption की वजह से आया है। 2 फैक्टर्स निकल आए हैं, तो इसलिए √2 इज अ रैशनल, दैट की √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने assumption किया था, क्या किया था कि √2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। सो वी कंक्लूड दैट, अब हमें आंसर मिला है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही हमें प्रूव करना था कि प्रूव √2 इज अ इरेशनल नंबर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10, सो दैट 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है, ये प्रूव करना है, राइट।
तो अब हम एज्यूम करेंगे कि ये 5 माइनस रूट 3 क्या है, हमारा रैशनल नंबर्स है। तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर्स। जब ये कर लेंगे तो हमें क्या करना है, 2 को प्राइम नंबर्स कंसीडर करना है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 को प्राइम नंबर्स लिया a एंड b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। तब ये दोनों क्या आ गए, को प्राइम नंबर्स आ गए। तो a अपॉन b हम क्या लिख सकते हैं, इसको n के इक्वल्स लिख सकते हैं। तो 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन b। ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स आ गए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो रूट 3 यहाँ आ जाएगा और a 5 माइनस a अपॉन b इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, रूट 3। अभी रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, आप इस इक्वेशंस को और सॉल्व करेंगे तो आपके पास जैसे 5 माइनस ए अपॉन क्या है आपके पास b, तो आप सॉल्व करोगे तो b का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, 5 में। तो आपके पास आ जाएगा 5b माइनस a डिवाइडेड बाय b। तो ये वाली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये देखो दोनों सेम है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई फाइनली। नाउ a एंड b आर इंटीजर एंड 5 माइनस a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर्स। क्यों है ये, क्योंकि a एंड b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, रैशनल नंबर्स कंसीडर करेंगे 5 माइनस a अपॉन b, क्योंकि a एंड b हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो ऑल्सो इंक्लूड इन दिस सेट ऑफ नंबर्स, राइट। तो ये जो नंबर्स होंगे, ये जो बनेगा वो क्या बनाएगा, रैशनल नंबर्स। जब ये रैशनल नंबर्स होगा तो हमारा जो इसके इक्वल्स नंबर होगा, जैसे यहाँ पे इक्वल्स में क्या है, रूट 3 है, ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर्स होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया रैशनल नंबर्स, एंड सो रूट 3 इज रैशनल नंबर, राइट। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज रैशनल नंबर्स। बट हम जानते हैं कि रूट 3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर्स है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजप्शंस। तो ये जो हुआ है वो हमारे किसकी वजह से हुआ है, इनकरेक्ट अजप्शंस की वजह से हुआ है, कि हमने इसे क्या मान लिया, रैशनल नंबर्स। सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिले, हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें शो करना है, सो दैट 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, राइट। तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इसे लेट करना है कि ये क्या है, रैशनल नंबर्स है। अगेन 2 को प्राइम नंबर्स कंसीडर करना है, a एंड b को, जहाँ पे b क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। और इसे हमें क्या लिखना है, रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। तो 3 रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b हो जाएगा। यहाँ से रीअरेंज करेंगे आप इसे, तो 3 जो होगा वो अपॉन में चला जाएगा, तो रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन 3 भी बन जाएगा। जो रूट 2 है, रूट वाली वैल्यू होगी उसे हम एक साइड रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को एक साइड रखेंगे। सिंस 3a एंड b आर इंटीजर्स, ये सभी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, इसलिए हम a अपॉन 3b को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। और जब a अपॉन 3b रैशनल नंबर्स है हमारा, तो उसके इक्वल्स वाला नंबर भी क्या कहलाएगा, रैशनल ही होगा। इसलिए हम रूट 2 को भी क्या बोलेंगे, रूट 2 इज रैशनल नंबर्स। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर्स। बट हम जानते हैं कि रूट 2 रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स है ना। तो हम इस पूरी इक्वेशंस को क्या कंसीडर करेंगे, सो वी कंक्लूड दैट, तो हम कंक्लूड में ये पहुंचे हैं कि 3 रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर।
ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों आया, ये रैशनल नंबर्स क्यों हो गया, क्योंकि अपन ने जो एजम्पशन किया था वो हमारा क्या था, इनकरेक्ट था। तो यहाँ पे लिखोगे आर एजम्पशंस इज इनकरेक्ट, सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज अ रैशनल नंबर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम एक्सरसाइज 1.3 में आ चुके हैं। हमने सारे एग्जाम्पल्स एंड प्रॉपर्टीज 1.3 के पहले की सारे एग्जाम्पल एंड प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप खुद से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स जो एक्सप्लेन करे हैं उसी के तरह आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड एंड थर्ड आप कर लीजिएगा, आपसे ये दोनों बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/√2, ये इसको भी हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, राइट, ये प्रूव करना है अपन को। तो सबसे पहले ये इस नंबर्स को हमें क्या लेट करना होता है, लेट अस अज्यूम दैट द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। जब ये हो जाता है तो हमें फिर क्या करना होता है, को प्राइम नंबर्स कंसीडर करने होते हैं। सो लेट को प्राइम इंटीजर्स a and b where b and b is not equal to 0, then 1/√2 equals to a upon b बन जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, b ऊपर चला जाएगा, a अपॉन में आ जाएगा b के, और √2 कहाँ चला जाएगा, इक्वल्स के उस तरफ। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, √2 इक्वल्स टू b अपॉन a। अभी देखिए a एंड b हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, तब b अपॉन a हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर्स, क्योंकि दोनों नंबर्स इंटीजर्स हैं। जब सॉल्व करोगे तो आपके पास एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, एंड जब b अपॉन a रैशनल नंबर्स है, इसका मतलब √2 भी क्या होगा, रैशनल नंबर्स है, क्योंकि इक्वल्स हैं ये दोनों, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट्स दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। बट ये हम जानते हैं कि √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर्स होता है। So we conclude that 1/√2 is a irrational number। तो हम फाइनल कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि 1/√2 is a rational number। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।